कल यानी कि मंगलवार का दिन किस दल के लिए मंगलवार ही रहने वाला है, यानी कि मंगल होने वाला है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कल का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। विधानसभा के बाद कल विधान परिषद की तस्वीर भी तय हो जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगा है। वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। वहां की तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। यहां से बीजेपी के सुदामा पटेल और समाजवादी पार्टी के उमेश यादव और बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनावी मैदान में है। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो एमएलसी चुनाव की महाभारत, रविशंकर सिंह बीजेपी से बलिया, जहां पर अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी से उनके सामने हैं। कल नतीजे आ जाएंगे। एमएलसी चुनाव की महाभारत का जो रिजल्ट है वो कल आने वाला है। बाराबंकी की बात करें, अंगद सिंह जो बीजेपी उन्हें टक्कर दे रहे हैं, राजेश सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से। आगरा फिरोजाबाद की बात करते हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय शिवहरे हैं और उनके सामने हैं दिलीप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है, लेकिन मुकाबला यहां भी टाइट है। आजमगढ़ मऊ की आप तस्वीर देख लीजिए। अरुण कांत यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है और उनके सामने है राकेश यादव उर्फ गुड्डू समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल, और अगली सीट की बात कर लेते हैं। बात रायबरेली की करते हैं। दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी से, तो वहीं पर वीरेंद्र यादव उनके सामने समाजवादी पार्टी से। इनके बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और सुल्तानपुर अमेठी की बात कर लेते हैं। यहां पर शैलेंद्र सिंह बीजेपी की ओर से, तो शिल्पा प्रजापति समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, एक दूसरे के आमने सामने। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें, यहां पर हरि प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय बहादुर यादव हैं और राजा भैया की पार्टी यानी जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह जो कि उनके रिश्तेदार हैं, वो चुनावी मैदान में है। देखना होगा कल आने वाला परिणाम किसके पक्ष में जाता है। राजनीतिक दलों के लिए ये रात बहुत भारी है, क्योंकि कल का दिन नतीजों का दिन है, जो ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के ऊपरी सदन में किसका बहुमत होगा। क्या सत्ताधारी दल बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में वापसी कर पाएगी। इन तमाम सवालों के बीच मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से लेकर मतगणना शुरुआत हो जाएगी और सभी पोलिंग पार्टी के जो भी एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना की कार्रवाई न्यायपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों के लिए कल एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना है। 9 तारीख को तमाम जगहों पर मतदान हुए थे। कल सुबह 8 बजे से राजधानी लखनऊ में भी मतगणना होगी। सातों से आप देखें तैयारियां मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं और त्रिस्तरीय लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई है। सेंट्रल फोर्सेज और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। और सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। उम्मीद की जा रही है दोपहर 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। इस बीच चर्चा यही है कि बीजेपी एक और रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। दरअसल अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो ऐसा 40 साल बाद होगा, जब सत्ताधारी दल के पास दोनों सदनों में बहुमत होगा। और अब विधान परिषद में भी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन जाएगी जिसका विधानसभा और विधान परिषद दोनों में एक साथ बहुमत 2/3 का होगा और इतने लंबे समय तक 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम कानून बना सकेंगे। दरअसल ये चुनाव स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की सभी 36 सीटों पर हो रहा है, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है। अब 27 सीटों की तस्वीर साफ होनी बाकी है, जिसमें से अगर 10 सीट भी बीजेपी के हिस्से में आती है तो बीजेपी ऊपरी सदन में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा 40 साल बाद होगा। इससे पहले 1982 में कांग्रेस के पास दोनों सदनों में बहुमत हुआ करता था। बीजेपी के पास अभी 35 सदस्य हैं। 9 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है।
बिल्कुल, तो 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होंगे और साथ ही और कम से कम 10 सदस्य भी निर्वाचित होते हैं, तो बहुमत दोनों ही जगहों पर बीजेपी का, और ऐसा 40 साल के बाद होने जा रहा है। अब देखिए कि मौजूदा वक्त में विधान परिषद की तस्वीर क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। विधान परिषद में जो दलीय स्थिति है, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 17 विधायक समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वहीं बीजेपी के 35 एमएलसी इस वक्त विधान परिषद में। बीएसपी के 4 हैं, कांग्रेस के 1 और अदर्स 11 हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के 9 पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। और इधर बीजेपी में बहुत बदलाव, खासकर प्रदेश संगठन में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है, और इसकी तैयारी दिल्ली में भी चल रही है। पार्टी में मंथन चल रहा है, अलग अलग पदों के लिए नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है, और इस बीच सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में हैं। आज सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम ने भी मुलाकात की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात करते हुए नजर आए। पहली तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कौन होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष? यूं तो ये सवाल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद ही उठना शुरू हो गया था, और आज जब सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे, तो चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कोशिश ये की जा रही है संगठन की तरफ से कि ब्रज, अवध या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ के क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी का सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद का रहा है। ऐसे में संगठन के जब कई चेहरे सरकार में शामिल हो चुके हैं, तब पार्टी में कई पद खाली हैं। आपको बताएंगे कि संगठन में किसे कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले देखिए वो कौन कौन से पद हैं जो खाली हैं। स्वतंत्र देव सिंह, पहला बड़ा नाम मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है, जिन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दया शंकर सिंह पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, अब सरकार में शामिल है। अरविंद शर्मा, इनके पास भी संगठन में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। जेपीएस राठौर प्रदेश महामंत्री थे, अब सरकार में मंत्री हैं। नरेंद्र कश्यप ओबीसी मोर्चा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। दानिश आजाद अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं और सरकार में भी मंत्री बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समेत 1 दर्जन पद संगठन में खाली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान किसे मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम चर्चाओं में हैं। पहला नाम अनूप गुप्ता का है, जो कि खीरी से निर्विरोध एमएलसी चुने गए। इसके अलावा वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है। तीसरा नाम अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम का है। चौथा नाम पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का है, जो कि बीजेपी का युवा चेहरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा, अश्विनी त्यागी का नाम भी चर्चा में है। हालांकि माना यही जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी नेता को पार्टी की कमान सौंपेगी और इस रेस में अनूप गुप्ता सबसे आगे माने जा रहे हैं। अनूप गुप्ता चुनाव में पीएम मोदी की वर्चुअल रैलियों का प्रबंधन भी देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।